नमस्कार। आज की चर्चा का विषय रहेगा संस्मरण, मेरा विद्यार्थी जीवन। यह पाठ स्वयं गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के द्वारा हम गांधी जी के बचपन की, उनके छात्र जीवन की कुछ बातों से अवगत होंगे। जैसे बचपन में गांधी जी खेलों में भाग क्यों नहीं लेना चाहते थे, उन्हें संस्कृत क्यों मुश्किल मालूम पड़ी, उन्हें पिटे जाने से अधिक किस बात का दुख हुआ और गीमी साहब ने उन पर किस बात का जुर्माना लगाया। ऐसी बहुत सारी बातें हम चर्चा के द्वारा हल करेंगे। गांधी जी के द्वारा लिखे गए इस संस्मरण से हम उनके छात्र जीवन से जुड़ी घटनाओं से तो अवगत होंगे ही साथ हमें भी अपने कर्तव्यों का भान होगा और हम भी अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना सीखेंगे। गांधी जी कहते थे कि वो विद्यार्थी जीवन में खेलों में भाग लेना नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण उनका झेंपूपन था और उनका खेलों में मन ना लगना था। गांधी जी को संस्कृत भी कठिन लगती थी क्योंकि उन्हें संस्कृत रटने की भाषा लगती थी और उन्हें यह इसीलिए अत्यंत मुश्किल भी लगती थी। गांधी जी को बचपन में छात्र अवस्था में जब पीटा गया तो उन्हें पिटने से अधिक इस बात का दुख हुआ कि वे इस दंड के पात्र समझे गए, उनकी बात को सुना ना गया और उन्हें गलत समझा गया, जिस बात का उन्हें अत्यंत दुख हुआ। एक बार गीमी साहब ने गांधी जी पर जुर्माना लगा दिया क्योंकि गीमी साहब ने जब कसरत की कक्षा की हाजिरी देखी तो उसमें गांधी जी को गैर हाजिर पाया, अनुपस्थित पाया। इसलिए उन्होंने गांधी जी पर जुर्माना लगा दिया। गांधी जी को जुर्माना भरने से अधिक दुख भी इस बात का था कि उन्हें फिर से गलत समझा गया क्योंकि उस दिन आकाश में बादल छाए थे, जिसके कारण उन्हें समय का भान ना हो सका और वे कक्षा में गए तो थे किंतु वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला था और वे वापस लौट आए थे। किंतु अध्यापक ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें दंड भरना ही पड़ा। क्या आम आदमी को भी कभी कभी जुर्माना देना पड़ता है? क्या देश को भी कभी कभी जुर्माना देना पड़ता है? सब बातें भी विचारणीय हैं। व्यायाम के बारे में भी गांधी जी का विचार था। कसरत से अरुचि मेरी भूल थी। उस समय उनके मन में ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं, किंतु आगे चलकर उन्हें समझ आ गया कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। अर्थात उन्होंने शिक्षा के साथ साथ व्यायाम के महत्व को भी स्वीकार कर लिया। भाषा शिक्षण के विषय में गांधी जी के विचार। भाषा शिक्षण के विषय में गांधी जी का कहना था कि मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी भी एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो जाता है। हवेलियों के लिए गांधी जी का कहना था कि भले ही वैष्णव संप्रदाय में उनका जन्म हुआ और उन्हें इस कारण बार बार हवेली जाना होता था, किंतु उनके मन में इन हवेलियों के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा ना थी। वहाँ जाना, वहाँ का वैभव उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर उनका मन इस संबंध में उदासीन हो गया था। पाठ के आधार पर उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत किन किन भाषाओं के लिए स्थान होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। इसी प्रकार किस बात से हमें डरना नहीं चाहिए। गांधी जी ने उच्च शिक्षण में इन भाषाओं को स्थान देने की बात कही है। यदि उन भाषाओं की गिनती करें तो हमें डरने की आवश्यकता
नहीं है। एक भाषा को सीख लेने पर भाषाओं का ज्ञान सुगमता पूर्वक हो जाता है। भाषाएं जब विधि पूर्वक पढ़ाई जाएं और सभी विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा ना करवाकर अन्य भाषाओं में करवाया जाएगा तो सभी भाषाओं के अध्ययन में भी रस आने लगेगा। एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेने पर दूसरी भाषाओं को सुगमता पूर्वक सीखा जा सकता है। धन्यवाद।